मैं 2019 में सेकंड फ्लोर से गिर गई। मैं कपड़े सुखा रही थी, एमआरआई किया तो बस उससे पता चला कि स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ है। उसके बाद आपको आर्मी ने ही दिल्ली भेजा हॉस्पिटल? हाँ, आर्मी ने ही भेजा है। मतलब मुझे अकेले बाय एयर। हाँ, उन्होंने सारी फंडिंग की? उन्होंने सारी फंडिंग की, बिल्कुल बिल्कुल। लोगों ने मुझे बोला बेटा आप टेंशन नहीं लेना कि आप अकेले हो, फैमिली के बगैर हम आपके साथ साथ हैं। जब मैंने पहली बार देखा तो एयरपोर्ट, श्रीनगर एयरपोर्ट में देखा, उस टाइम मतलब क्या रिएक्शन था उनका और मेरा वो मैं बयान नहीं कर। 1000 बार मुझे अंदर से ये मतलब हो रहा था कि अब मैं खुद को खत्म कर दूंगी, मुझे जिंदा नहीं रहना है। मैं 3 साल डिप्रेशन में रही, 3 साल मैंने 3 साल बाहर का मतलब नज़ारा नहीं देखा है। मतलब मैंने इतना रोया, मैं भाई को बोल रही थी क्या मैं ईद के दिन भी ऐसे ही व्हील चेयर पे रहूंगी। मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली मैंने आर्म रेसलिंग ज्वाइन की है। आपको लगता है कि बिच पाखा? नहीं, आज नहीं, मुझे ये अंदर से कि बिच पाखा, अब मुझे चलने का कोई शौक नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे मतलब व्हील चेयर पे बैठ के ही मतलब उन चीज़ों से नवाजा कि मैं मतलब अगर मैं दिन रात शुक्र करूं अल्लाह ताला का वो भी कम है। दपन सोई जाय जाने दाग या जाय त्यांगुल छु पेवन। कैन वी से फाइका अगर अभी नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है, इंडियन आर्मी का मेजर कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं काशिफ और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता की डिजिटल मीडिया हैंडल्स पे। एंड एक जिनकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है कि सुनते इंसान की आंखें नम हो जाती है। लेकिन और एक शायर है कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जी हाँ, इस टाइम मेरे साथ फाइका है। फाइका स्पेशली एबल्ड है। 2019 में ये 3rd फ्लोर से गिर गई और तब से ये चल नहीं पा रही है, लेकिन आज ये नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है एंड शी इज रिप्रेजेंटिंग JNK इन द बास्केटबॉल, व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर है ये। तो इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एंड जब ये ठीक थे उस टाइम ड्रीम्स और एम्बिशंस क्या थी, एंड राइट नाउ ये चल नहीं पा रही है। हाउ मच सेटिस्फाइड इज फाइका विथ हर लाइफ। फाइका, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने टाइम दिया, बहुत बड़ी बात है। तो पहले थोड़ा अपने बारे में, जो आपके साथ ये हादसा हुआ ये कैसे हुआ और उसके बाद आपकी जो ट्रीटमेंट है वो कैसे हुई, और थोड़ा एजुकेशन, थोड़ी ना बाय बर्थ 12 तक 10 तक, और फिर ये इंसिडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट से पहले मैंने 12th पास किया था। ये कब हुआ आपके साथ? मैं 2019 में सेकंड फ्लोर से गिर गई थी। 2019 में 11 मार्च 2019। तो उसके बाद मुझे ये मतलब अंदर से हुआ कि शायद मैं कभी अब जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, न कभी ऊपर उठ पाऊंगी, न कभी मतलब बाहर निकल पाऊंगी। मतलब मुझे लगता था कि मेरी लाइफ अब खत्म हो गई है। तो 2019 में मतलब मेरी लाइफ 1 सेकंड में चेंज हो गई। ये हुआ कैसे, आप मुझे प्लीज बताइए। मैं सेकंड फ्लोर से गिर गई थी। मतलब कैसे आप सेकंड? मैं कपड़े सुखा रही थी तो पता नहीं अचानक से मैं नीचे आ गई। तो उस टाइम मुझे GMC अनंतनाग ले जाया गया, तो उधर उन लोगों ने मुझे सौरा रेफर किया। सौरा में सिर्फ 1 रात रही। तो उन लोगों ने मुझे मतलब उन लोगों ने बोला कि जो आपका मतलब हम MRI करेंगे, 4 दिन बाद टर्न मिलेगा। तो मुझे इतनी पेन थी कमर में कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। घर वालों ने ये डिसाइड किया कि हम आपको 92 BH ले जाएंगे बादामी बाग। फिर मुझे उधर ले जाया गया तो उन लोगों ने MRI किया तो बस उससे पता चला कि स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ है, वो इंजर्ड हुआ है। जो रीढ़ की जो हड्डी है वो टूट गई, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आ गई है। तो उन लोगों ने मुझे दिल्ली बेस हॉस्पिटल, आर्मी बेस हॉस्पिटल रेफर किया है। लाइक पहले जब आप GMC अनंतनाग गए तो वहाँ 2 घंटे आप रुके, उसके बाद आप स्किम्स गए, वहाँ उन्होंने बोला कि MRI करना है लेकिन 4 दिन बाद।
देन यू वेंट टू बीबी कैंट, यस सर। जो आर्मी का बेस हॉस्पिटल है श्रीनगर में। उसके बाद आपको आर्मी ने ही दिल्ली भेजा हॉस्पिटल? हाँ हाँ, आर्मी ने ही भेजा है। ओके, मतलब मुझे अकेले बाय एयर, बाय एयर हाँ उन्होंने सारी फंडिंग की? उन्होंने सारी फंडिंग की, बिल्कुल बिल्कुल। Great. उन लोगों ने मुझे मतलब इस मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। तो कैन वी से फाइका अगर अभी नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है, इंडियन आर्मी का मेजर कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ यस में? सर, बिल्कुल बिल्कुल, इट्स ट्रू। तो दिल्ली पहुंच के फिर क्या हुआ? उधर मेरी सर्जरी हो गई, इमरजेंसी सर्जरी हो गई उधर मेरी, आर्मी हॉस्पिटल में? आर्मी हॉस्पिटल में। ओके, तो उधर मैं 1 मंथ रही। तो उन लोगों ने मुझे मतलब इतने अच्छे से ट्रीट किया, बेटी की तरह? मतलब बेटी की तरह, छोटी बेटी की तरह। मुझे लगता था कि मैं घर में हूँ, मैं बाहर कहीं नहीं हूँ। मैं मतलब अकेली गई थी उधर। उन लोगों ने मुझे बोला, बेटा आप टेंशन नहीं लेना कि आप अकेले हो, फैमिली के बगैर हम आपके साथ साथ हैं। जो भी आपको ज़रूरत है, आपको चाहे आप हमको बोलना। वो मुझे मतलब मैं सिर्फ देख पाती थी, ऐसे मैं हाथ भी नहीं हिला सकती पहले। तो उन लोगों ने मुझे खाना भी खिलाया, वो मुझे खाना खिलाते थे खुद? खुद। जब आप दिल्ली बाय एयर गए, आपके साथ कोई और था उस टाइम? एक नर्स थी बस, फैमिली मेंबर कोई नहीं? फैमिली मेंबर कोई नहीं था। ये लोग फिर दूसरे दिन आए, इन लोगों ने फिर इमरजेंसी टिकट की, तो ये लोग फिर दूसरे दिन आए। तो वो नर्स जो आपके साथ थी वो बेबी कैंट से ही थे? हाँ, वो बीबी कैंट से ही थी। माशाल्लाह, उसको मुझे उधर छोड़ के वापस आना पड़ा। उसने मुझे सिर्फ उधर छोड़ा, दिल्ली में छोड़ा, फिर वो वापस आ वो गई? वापस आ गए। इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि इंसान कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में होती है, बिल्कुल बिल्कुल, शिफा अल्लाह ताला के हाथ में होता है, बिल्कुल। लेकिन फिर वसीला बनता है, जरिया बनता है। एंड आर्मी हैज डन सो मच फॉर यू, एंड आप आज तक बिल्कुल। छुपे हुए ही थे, लेकिन नजर पड़ी तो हमने सोचा आपके साथ गुफ्तगू जरूर करनी है, आपका ये सफर जरूर सुनना है। तो उसके बाद जब दिल्ली में आपकी सर्जरी हुई, जब घर आए, घर का माहौल कैसा था? जब आपने अपने फादर को पहली बार देखा, अपनी मदर को देखा? जब मैंने एक्सीडेंट के बाद फादर को पहली बार देखा तो एयरपोर्ट, श्रीनगर एयरपोर्ट में देखा। तो मतलब उस टाइम मतलब क्या रिएक्शन था उनका और मेरा, वो मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट थी उस टाइम। क्योंकि हर एक माँ बाप के दिल में एक ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, राइट्स, स्पोर्ट्स, कुछ ना कुछ, लेकिन मुझे लगता था कि एक्सीडेंट से पहले ये ख्वाब कहाँ पूरे होते मेरे। एक्सीडेंट के बाद ही मतलब असल में जो रियल ड्रीम्स होते हैं वो अब पूरे होने लगते हैं। तो जब आपने इनिशियल अपने पेरेंट्स को देखा, तो अंदर से कहीं ना कहीं इंसान को एक फीलिंग आती है कि यार क्या शायद मैं अब बर्डन ना बन जाऊं, बोझ ना बन जाऊं अब अपने पेरेंट्स पे, अपने भाई पे, क्योंकि कहीं पहले ना यही कहीं लगता था। है ना कि क्योंकि इंसान हर कोई चाहता है कि मैं खुद मुख्तार जिंदगी में रहूं, क्योंकि आजकल एक कल्चर क्रिएट हो गया है, एवरी गर्ल वांट्स टू बी एन इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमेन। और जब आपको फिर अंदर से ये एहसास होता अब तो मैं चल भी नहीं पाऊंगी, मुझे वॉशरूम के लिए भी दूसरे को बुलाना है, मुझे खाना खाने के लिए दूसरे को बुलाना है, तो कभी फिर आप डिमोरलाइज हुए कि क्योंकि कभी इंसान होता है कि खुदा बहुत ज़्यादा मतलब 1000 बार मुझे अंदर से ये मतलब हो रहा था कि अब मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी, मुझे ज़िंदा नहीं रहना है। उसमें सोसाइटल प्रेशर था कि खुद अपने आप से आप नाराज थे कि ऊपर वाले से नाराज आप हो गए, ये क्या कर दिया? क्योंकि कुरान में एक आयत है, खैर ही व शर ही, जो मैं इंसान को शर देता हूँ उसमें कोई ना कोई खैर होता है, लेकिन इंसान बड़ा बेसब्र होता है। तो कभी तो उस टाइम आपको हुआ या क्या हुआ भाई, क्या कर? बिल्कुल, मैं ऐसा सोचती थी। मैं 3 साल डिप्रेशन में रही, 3 साल। मैंने 3 साल बाहर का मतलब नज़ारा नहीं देखा है। क्या कर रहे? इवन कि अपना जो घर का आंगन है, मैंने 3 साल तक वो भी नहीं देखा था। मैं सिर्फ अंदर रोती, रात भर रोती रहती थी। खामोश, सब कुछ फिर सुना लग रहा है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं सोच रही थी गिरने के टाइम ही मैं मर क्यों नहीं गई। तो ये एक डिफिकल्ट फेज रहा होगा वो 3 साल, मुझे लगता है कि 3000 साल के बराबर हो, क्योंकि एक कमरे में बोलने के लिए 3 साल क्या ट्रेवरी, वो करीबन 1000 दिन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम एक ही दिन एक कमरे में बैठ जाए, इंसान का दम घुटता है। बिल्कुल।
and we must admire, we must salute this sister. ये 3 साल एक ही कमरे में अकेले बैठी, लेकिन बहुत बार ये भी आया दिल में कि गिव अप कर दूं, I want to kill myself, I don't want to be in this society. लेकिन अल्लाह ताला का ये वादा भी है कि अगर मैं आपको किसी मुसीबत में डालता हूँ, मैं उसी बंदे को अपनी मुसीबत में डालता हूँ जो मेरे करीब होता है। बिल्कुल। तो फिर आप अंदर, आपको बाहर किसने निकाला? फिर आपको किसने बोला ना, आपको बाहर निकलना है, आपको दुनिया देखनी है, जैसी आप हो वैसे ही। मैं आपको बता दूं कि पहले जब मतलब जो मेरी पहली इंस्पिरेशन है वो मेरा फादर है, क्योंकि मैंने अपने बाप जैसा ब्रिलियंट इंसान अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखा है। मैं रिहेबिलिटेशन फिजियोथेरेपी के लिए गई बेमना, वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी। आपको फादर ने ले? हाँ, नियर हज हाउस। ओके ओके, यस यस। उधर गई थी मैं फिजियोथेरेपी के लिए। तो वहाँ जब मैंने देखा अपने से बदतर हालत, मतलब ऐसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स व्हील चेयर पे वो बास्केटबॉल खेल रहे थे, कुछ प्लेयर्स उनमें नेशनल प्लेयर्स भी थे। तो वहाँ के कोच जो थे उसने बोला कि फाइका आप व्हील चेयर बास्केटबॉल ज्वाइन करो, आप खेलो। योर इनिशियल रिएक्शन? अंदर से सोचा मैंने पहले लोग क्या बोलेंगे। ओके, ये वर्ड नेगेटिव पॉइंट है, ये मैंने पहले ये सोचा था लोग क्या बोलेंगे। ये आई कॉल इट सोशल स्टिग्मा। देखिए, जिंदगी जो है वो आपकी है, जीना आपको है। जो ये सोचता है कि लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, वो दो चीजें हैं। ये मेरी बात आप याद रख लीजिए, जो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। दो चीजें आपसे राजी होनी चाहिए। पहले है कि अल्लाह ताला आपसे राजी हो, दूसरा आपसे अपने जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप, वो राजी हो। लोग क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेगी, सोसाइटी क्या बोलेगी, देखिए उनको बोलना है। अगर आप किसी के डर से अपने ड्रीम्स और डिजायर्स को गिव अप करेंगे, देन यू आर वेरी वीक, आप बहुत कमजोर इंसान हैं। हम लोगों की वजह से अपना फ्यूचर, अपना कैरियर बर्बाद नहीं कर सकते, है ना। ये बहुत है सोसाइटी में कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या। अंदर से सोचा कि पहले मैं फैमिली का रिएक्शन देखूं। हाँ। जब मैंने फादर को बोला कि ऐसे मैं व्हील चेयर बास्केटबॉल ज्वाइन करूं, उन्होंने बोला कि हाँ करो, तो मैंने किया। तो उसी साल में क्या लगता था मानेंगे? मुझे लगता था ये नहीं मानेंगे, लेकिन उसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा। हर मामले में फैमिली का सपोर्ट, शुक्र अल्लाह का, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा। तो पापा ने बोला कि आप बास्केटबॉल ज्वाइन करो, खेलो। तो मैंने ज्वाइन किया 2024 में। तो उसी साल में नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गई थी। उसी साल पहली बॉल में चौका मार दिया आपने। ठीक है, पहले ही साल में नेशनल के लिए सिलेक्ट हुई। तो मैंने बाप को कॉल करके बोला कि मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गई। ये बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, मतलब मुझसे ज्यादा। इनकी एक्साइटमेंट उस टाइम मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। जब मैं नेशनल खेल के वापस घर आई तो पापा के ऑफिसर जो थे वो मेरे पास आए। यही आएगा? हाँ, यही। तो मेरे रूम में आए, बोला बेटा आप नेशनल खेल के आए हो, कांग्रेचुलेशंस, प्राउड है मुझे आप पे। तो उस टाइम मुझे मतलब अंदर से ये लगा कि पापा के ऑफिसर इतने खुश है तो पापा कितने खुश होंगे। ऑब्वियसली, जब हर एक माँ बाप की एम होती है कि उनकी अपनी बेटी की वजह से उनको जाना जाए। बिल्कुल। उनकी बेटी की वजह से उनको जाना जाए। एंड आई डोंट थिंक कि इससे, अगर आप ठीक, शायद आई कैन बी रॉन्ग, अगर आप ठीक होते शायद आपके पास वो ऑफिसर्स ना आए होते, शायद मैं नहीं आया होता आपके पास। बिल्कुल। तो लाइफ को एक्सेप्ट करें। तो फिर मैंने ये नेगेटिव पॉइंट अपने जहन से निकाला कि लोग क्या बोलेंगे। ये मैंने अपने जहन से निकाला। हम ठीक करेंगे तब भी लोग बातें बनाएंगे, हम गलत करेंगे तो तब भी लोग बातें बनाएंगे। इसलिए मतलब अपना फ्यूचर लोगों की वजह से बर्बाद नहीं कर सकते हैं। मतलब जब हम फिर डिप्रेशन में होंगे, घर के अंदर पड़े रहे, तब मतलब लोग हमारे पास आएंगे कि इसको अब टेंशन है, हम इसको टेंशन से बाहर निकालेंगे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बस, और कोई नहीं होता है। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है इसमें, फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। वो मुझे बहुत ज्यादा मिला, बहुत ज्यादा। तो जब आपने पहली आंखें खोली दिल्ली में आफ्टर सर्जरी, आपके सामने माँ भी आई, आपके फादर भी आई हुई, किसी को देख के आपने रोया? उस टाइम सर्जरी के बाद उधर एक डॉक्टर ने मेरे भाई को बोला कि फाइका की जो सर्जरी है मैंने उसकी पिक ली,
बस ये मैंने जहन में रखा। तो फिर उसने मेरे भाई को सेंड की थी, मैंने भाई का फोन चोरी चोरी देखा और वो पिक मैंने अपने फोन में डाल दी। सेंड किया। हाँ, तो मैं उसको ऐसे देखती रही कि ये मेरी सर्जरी है। अपने स्पाइन को? हाँ, ओके। मतलब मैं अपनी सर्जरी को मतलब ऐसे देखती थी। भाई ने फोन हाथ से छीना, ये आपकी सर्जरी नहीं है। मैंने बोला अरे मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है ये मेरी सर्जरी है, आई डोंट केयर, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे देखना है मुझे क्या हुआ है। तो आपने जिंदगी को फिर एक्सेप्ट ऐसे ही किया जैसे ऐसे है। ही। और एक दिन हम उधर दिल्ली हॉस्पिटल के आंगन में ऐसे ही मेरा भाई मुझे व्हील चेयर पे ऐसे घुमाता था, तो मैं अंदर से सोच रही थी जब ईद आएगी क्या मैं ईद के दिन भी व्हील चेयर पे हूँ ऐसे ही। तो मुझे उस टाइम पता नहीं, मतलब मैंने इतना रोया। मैं भाई को बोल रही थी क्या मैं ईद के दिन भी ऐसे ही व्हील चेयर पे रहूँगी? उसने बोला नहीं, ये किसने बोला आपको ईद के दिन भी? तब से लेकर आज तक 20 ईदें हो गई लेकिन ईद के दिन में अब मतलब आज ईद के दिन में मतलब इतना एंजॉय करती हूँ। मतलब हमारे खानदान में कोई कज़न हमारे मतलब जो हमारे कज़न है कोई इतना एंजॉय नहीं करता जितना मैं करती हूँ अब, क्योंकि मैंने डिसेबिलिटी को दिल से एक्सेप्ट किया है। ये अल्लाह ताला की तरफ से है, मुझे कोई बड़ी टेंशन चीज नहीं। होती है। मेरा पर्सनल मानना है, आप जैसी जिंदगी आपकी है ना उसको वैसे आप एक्सेप्ट करें। इट्स नॉट अबाउट कि आप को अल्लाह ताला ने इस इम्तिहान में डाला है। किसी के पास फाइनेंशियल क्रंच होता है, बिल्कुल बिल्कुल किसी के पास कोई और मुसीबत होती है। बिल्कुल लाइफ को एक्सेप्ट करना सीखना है, बिल्कुल जैसी है वैसे ही है। वैसे। और एक चीज है, कश्मीर में ज्यादा है, हम अपनी लाइफ दूसरों के साथ कंपेयर जल्दी करते हैं। हम बिल्कुल और खुद के बिल्कुल उसके बिल्कुल बारे में आप क्या कहेंगे? जो लोग, जो माँ बाप अपने बच्चे का कंपैरिजन करते हैं बिल्कुल दूसरे बच्चों के साथ, बिल्कुल। उस चीज को आप कैसे देखते हैं? मैं आपको बता दूं कि अगर किसी घर में डिसेबल बच्चा होगा, पहले उसके माँ बाप जो होते हैं वो टेंशन में चले जाते हैं। वो मतलब ये सोच रहे हैं कि शायद हमारा बेटा या बेटी अब कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जब वो बच्चा डिसेबल बच्चा अपने माँ बाप की तरफ देखता है, मेरे माँ बाप ने हार मानी तो मैं क्या करूँगा अब, वो फिर अंदर से टूट जाता है, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब एक माँ बाप को चाहिए, खासकर जिनके डिसेबल बच्चे होंगे घर में, उनको चाहिए कि उनको फुल सपोर्ट दे अपने बच्चों को। मतलब कहीं जाना होगा किसी भी इवेंट में, उनको वो इवेंट अटेंड करने दें। आप कैसे लाइक, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक इज्जत बख्शी, अब बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। एंड मैं ज्यादा खुश होता हूँ जब अनंतनाग से कोई लड़का या लड़की होती है ना, एंड दे डू गुड, इट मेक्स मी मोर प्राउड। शायद कश्मीर के और कॉर्नर से होते फिर भी मैं खुश होता हूँ, लेकिन अनंतनाग को मैं अपना घर मानता हूँ। घर से कोई बहन, घर से कोई भाई अच्छा कुछ करता है, आई रियली गेट हैप्पी ओवर दैट। तो जब आपको कोई इवेंट अटेंड करना होता है तो कौन आपके साथ जाता है? मतलब मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली मैंने आर्म रेसलिंग ज्वाइन की है। प्रो पंजली कश्मीर है उनका पेज। तो उसके CEO जो है लकी भैया, तो वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मतलब हर किसी इवेंट में इनवाइट करते हैं। मतलब मैंने 1-2 उनके इवेंट अटेंड किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन लोगों ने मुझे मतलब बहुत स्पेशल फील कराया, बहुत ज्यादा। तो अब आपने रेसलिंग ज्वाइन की? बिल्कुल, हैंड पावर। देखिए, अब सीरियसली मेरा मानना है कि दिस इज अ ब्लेसिंग। ये व्हील चेयर पे अभी बैठी है, दिस इज अ ब्लेसिंग। बिल्कुल बिल्कुल। ना तो आप बास्केटबॉल खेलती, ना तो आप ये रेसलिंग जो आपने हैंड पावर को बोला, ये भी नहीं कर पाते आप। एंड इसके साथ जब आप व्हील चेयर पे बैठे, आपको लगता था कि यू विल स्टैंड अप वन डे? नो, कभी नहीं लगा। एंड जब आप बैठे, आपको पता थी कि टिल्ला मरते दम तक अब इसी पे बैठना है? बिल्कुल। इस चीज, और मैंने इस व्हील चेयर को दिल से एक्सेप्ट किया है। कभी ये तो नहीं आया कि आई वांट टू स्टैंड अप? क्योंकि हर किसी इंसान की चाहती थी। आज भी, आज के दौरान भी आपको लगता है कि बिच पाखा? नहीं, आज नहीं, मुझे अंदर से कि बिच पाखा, अब मुझे चलने का कोई शौक नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे मतलब व्हील चेयर पे बैठ के ही मतलब उन चीजों से नवाजा कि मैं
मतलब अगर मैं दिन रात शुक्र करूं अल्लाह ताला का वो भी कम है। मतलब सुकून कल्ब मुझे अता किया है अल्लाह ताला ने इस व्हील चेयर पे बैठ के। सीरियसली सुकून कल्ब बहुत बड़ी बिल्कुल बात बिल्कुल है, क्योंकि जिसको सुकून कल्ब मिल गया उसको जिंदगी मिली। बिल्कुल तो लोग क्या बोलते थे, क्योंकि लड़कियों के बारे में एक अलग परसेप्शन है ना, क्योंकि ये अब क्या करने जाएगी बाहर, इसको बिल्कुल क्या वैसे भी कब करना था, लड़की है इसको क्यों बाहर जाना था, अब हो गया कोई बड़ी बात नहीं। अगर लड़का, खुदा ना खास्ता अगर आपकी जगह लड़का होता बिल्कुल तो शायद ज्यादा फील होता है, बिल्कुल लड़का था, कमाई का जरिया था माँ बाप के लिए, अब इसके साथ एक्सीडेंट, तो एक बिल्कुल सिंपैथी जो है ज्यादा आती है लोगों के दिल में। बिल्कुल तो आपके बारे में जब आपने सुना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान फिर सुनता है फला निकलने की क्या। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि ला तक़नतु बिरहमतिल्लाह, मेरी रहमत से कभी कभी ना उम्मीद नहीं नाउम्मीद होना। नहीं होना। तो ये जो मतलब हम टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये हमारी मतलब ये नेगेटिविटी है हमारी। लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, मतलब फैमिली की सपोर्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। वो मुझे शुक्र अल्लाह का बहुत ज़्यादा मिला है। तो 12th तक पढ़ाई आपने किस स्कूल से की थी? जामियत सालिहात मरहमा। मरहमा से। बिल्कुल। और बोर्डिंग स्कूल था। क्योंकि कभी आई एम वेरी इमोशनल मैन, आई गेट वेरी इमोशनल ओवर दीज थिंग्स। जब मैं ये चीजें देखता हूँ, एक ख्वाब होता है जब आप 12वीं में होते हो, 10वीं में, तो एक दोस्ती का क्रेज, वो है उधर जाएंगे ये करेंगे। तो आप उसी उम्र में आपके साथ ये हादसा हुआ, आपके दोस्त जब मुझे आपके लगता पास था एक्सीडेंट से पहले मैंने इतनी लाइफ एंजॉय नहीं की जितनी लाइफ मैंने एंजॉय एक्सीडेंट के बाद की है। मतलब घूमना वो जब आपके दोस्त आपके पास आए, जिनके वो आज भी आते हैं ना, उनका रिएक्शन क्या था जब उन्होंने आपको ऐसे देखा? पहली बात उन लोगों ने जब सुना था कि फाइका के साथ ऐसा हुआ था, उन लोगों को यकीन नहीं आया। मतलब आज जब वो मुझे मतलब देखते हैं, फाइका हमें अभी भी यकीन नहीं आ रहा है, सीरियसली आप व्हील चेयर पे हो। मतलब आप इतनी एक्टिव थी स्कूल में, आप वो करती थी, ये मतलब आपका स्कूल में बहुत क्रेज था। फाइका एक्टिव स्टूडेंट है वो, फाइका एक्टिव स्टूडेंट थी। बिल्कुल। कितने तो एक एथलीट बनने के लिए शरारत बहुत जरूरी होती है अंदर से, एग्रेशन, एंगर। फाइका में पहले से था वो एंगर, फिर बिफोर इस व्हील चेयर से पहले एंगर था बहुत फ्रॉम द डे वन। ओके, सो अभी इससे पहले व्हील चेयर से बैठने से पहले आपकी, क्योंकि आम एक स्टूडेंट की एम होती है वांट टू बिकम अ डॉक्टर, वांट टू बिकम एन इंजीनियर, वांट टू बिकम अ प्रोफेसर, क्योंकि जैसे मैं सुनते आ रहा हूँ, जिसके साथ भी मेरी गुफ्तगू होती है, आपके दिल में क्या था कि आप क्या बनना चाहें? ना मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, ना इंजीनियर, मैं सिंपल टीचर बनना चाहती थी। वही ना, यू वांट टू बी एन एजुकेटर। देखिए व्हील चेयर से पहले ये उनको शौक था कि एक टीचर बन जाए, और मेरे जहन में ये था कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन बनूं, लेकिन मुझे पता था ये ख्वाब तो कभी पूरा नहीं होने वाला। एक्सीडेंट से पहले तो नहीं, आई मीन टू से एक्सीडेंट से पहले कहीं ना कहीं ये स्पार्क आप में थी ना, या वी वांट टू बिकम दिस एथलीट। बिल्कुल। लेकिन आप वो क्यों लगता था कि ये पूरा नहीं होगा ये ख्वाब? फर्स्टली मैं उस स्कूल में पढ़ती थी कि उधर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ठीक एथलीट। आई गॉट इट। बिल्कुल सर। और ऊपर से फैमिली वाले भी, मुझे लगता था पहले कि वी आर लिविंग इन अ कंजर्वेटिव सोसाइटी। यस सर। तो एक्सीडेंट के बाद मेरा ये ख्वाब पूरा हो गया कि मैं एथलीट बन गई। आई गेस आई हैव केम अक्रॉस मेनी, बहुत सारे लोग मुझे मिले जो शायद डेफ एंड डम भी थे, बिल्कुल, इन माय लोकेलिटी क्रिकेटर बने। लेकिन इन लोगों में एक चीज मैंने कॉमन देखी, जो इस इम्तिहान में होते हैं, अल्लाह ताला ने डाला होता है, वो बहुत खुश होते हैं अपनी लाइफ से, वो बहुत सेटिस्फाई होते हैं। एंड वी मस्ट बी थैंकफुल कि वी कैन वॉक, वी कैन स्पीक, वी कैन ईट। बिल्कुल। ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। मतलब किसी को थोड़ा सा तकलीफ होता है, थोड़ा सा, मतलब जो हमारी नजर में कुछ भी नहीं है, तो वो उसको इतना इशू बड़ा इशू बनाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज इस आजमाइश में डाला है कि उन लोगों को चाहिए कि वो हम लोगों की तरफ एक बार देखे। हम लोगों ने मैंने 7 साल पहले चलने की सलाहियत खोई है।
मतलब एक बार जब हम वो हमारी तरफ देखे, ये मतलब चल नहीं सकते, इन लोगों को दूसरों को बोलना पड़ता है कि मुझे वो चीज़ ला के दे, ये चीज़ ला के दे। ये बहुत बड़ी बात है। इंसान बड़ा थैंकलेस है, इंसान बहुत थैंकलेस है। मुझे लगता है जो भी मखलूक है बाकी एनिमल्स, वो तो थैंकफुल है कि वो एक परिंदा जब सुबह दाना खाता है वो उसमें शुक्र पड़ता होगा कि मैंने दाना दिन का खाया होगा। लेकिन इंसान एक ऐसी मखलूक है, जितना इंसान को मिलेगा फिर भी थैंकलेस है, फिर भी थैंकलेस है। नहीं, कुछ नहीं है, 1 रुपया जेब में है, नहीं अभी 10 चाहिए। ये इंसानी मिजाज है। लेकिन जैसे इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, जब भी आप जिंदगी के किसी पड़ाव में आएंगे और आपको एक थैंकलेसनेस का माहौल अंदर से क्रिएट होगा। फायका का क्या कहना है? इनका ये कहना है, फायका की तरफ एक बार देखो, जो भी बेटियां, जो भी बहनें अभी ये देख रही है ना, और कहीं ना कहीं एक ग्रज होता है जिंदगी से कि हमारे पास ये चीज नहीं है, हमारे पास, तो फायका की एक मैसेज है कि एट लीस्ट ये समझो कि आप चल सकते हो, आप बात कर सकते हो, और यू कैन अर्न एट लीस्ट। और जिंदगी से थैंकलेस बनने से पहले इन जैसे इंसानों की तरफ भी एक बार नजर डाले। आपको मतलब मैं बता दूं कि जब मैं अपने रूम में होती हूँ ना बेड पे, फिर जब कोई मेरे रूम के अंदर आ जाता है, वो आता है ना चल के, मैं अंदर से सोचती, मतलब सोच रही हूँ कि क्या ये शुक्र पड़ता है अल्लाह ताला की तरफ से कि मतलब मैं चल पाता हूँ। मतलब मैं उसकी टांगों की तरफ नजर डालती हूँ कि ये चल के आया मेरे रूम में, काश मैं भी एक बार ऐसे ही चल पाऊंगी। मतलब एक ड्रीम रहा था कि मैं एक बार चल पाऊँ बस। मैं घर वालों को बोलती थी कि काश मैं एक बार ऊपर उठती, फिर अगर फिर से व्हील चेयर पे बैठ जाती, लेकिन एक बार ऊपर उठना चाहती हूँ। लेकिन अब नहीं। एक्सेप्ट किया। यस, आई एक्सेप्टेड कि अब मुझे चलने का कोई शौक नहीं। कोई शौक है अगर आप को कहा जाए कि ये पूरा हो सकता है, लेकिन फिर ये कुर्सी उस चीज मेरी माँ दिन रात सिर्फ ये बोलती रहती थी कि वाह सुकुस दो आसिल से पाके, बस इनका ये कहना था। तो इनका ये बोलना मैंने बंद कर दिया है। मैंने इसको इतना मोटिवेट किया है कि आज के बाद मुझे ये मत बोलो कि वाह कर पाके, ये उम्मीद मत रखो। हाँ, अल्लाह ताला हस नजदीक छन ये कह बड़ कथ थोद तुलन, मगर ये अम सित मा रोज परेशान फायका गस थोद वतन, ये जहन से निकालो। अब ये नहीं बोलती ये बात। तो कभी ये आया है, क्योंकि इंसान जो है ना बहुत सारी चीजें सोचता है, थॉट प्रोसेस इंसान का आता है। अच्छा, क्योंकि दुनिया से जाना एक दिन सबको है, वी मस्ट एडमिट, क्योंकि आए हैं मरने के लिए। बिल्कुल। आपके दिमाग में कभी आया है कि एक दिन फादर भी चले जाएंगे, एक दिन मदर भी चली जाएगी, तो फिर मेरा फोन रहेगा? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि बस पेरेंट्स आपके हैं दुनिया में, और कोई नहीं है। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बोला कि अगर अल्लाह ताला हन आस मे मौत लिखमुत कि तम ब्रोट गछक तिल चे मरन, अद गछस बह मरन, सो गछक न मे पथ कुन रोजन यिथ कट क्या व्हील चेयर पे। फिर मैंने इसको मिसाल दी, फुला ऐसे है, उसको माँ बाप नहीं है तो वो नहीं है व्हील चेयर पे, वो क्या करता है फिर? तो माँ होती है। ये बोल रही कि वो फिर भी मर्द है, आप लड़की हो, आपका बहुत मुश्किल है। मैं वनुस कि यमिस अल्लाह ताला हस कन तल केन केमन तान तगि रिजिक सोजन, तमिस क्या तग न मे सोजन। तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, आई थिंक कि हाउ थैंकलेस वी आर, हाउ थैंकलेस वी आर। फाइका इज ऑन द व्हील चेयर, फिर भी इतना शुक्र है जिंदगी का। अब कहीं ना कहीं मुझे भी शर्म आती है खुद से कि हमें तो इतना ऊपर वाले ने दिया है, फिर भी वो थैंकलेसनेस अंदर से है। एंड हाउ हैप्पी इज शी ऑन द व्हील चेयर। आई विश कि हर एक इंसान में ये थैंकफुलनेस का एक माहौल बन जाता। बिल्कुल। और जब हम कहीं जाते थे ना पिकनिक, फिर फोटोज वगैरह लेते थे, मैं बोल रही थी कि मेरी फोटो मत लो, क्योंकि व्हील चेयर आ जाएगी फोटो पे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मतलब पहले लेकिन आज मैं मतलब इतनी फोटोज लेती हूँ, मतलब उनमें व्हील चेयर दिखनी ही दिखनी चाहिए। जिस फोटो में व्हील चेयर नहीं दिखेगी, मैं वो फोटो डिलीट कर देती हूँ। So, do you have any best friend? यस, बिल्कुल, बहुत सारे हैं। देखिए, ये बहुत ऊपर, इसीलिए मैंने इनिशियल में कहा कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। तो वो क्या करती है आपकी फ्रेंड?
وہ جاب کرتی ہے, وہ ڈاکٹر انشا بشیر کے نام سے جانی جاتی ہے. شی از این انٹرنیشنل پلیئر. کیا کھیلتی ہے وہ؟ یہی باسکٹ بال. باسکٹ بال. بالکل. مطلب نارمل کی وہ نارمل باسکٹ بال نہیں نہیں, شی از آلسو این ویل چیئر پلیئر. اوکے, ویل چیئر پلیئر. اس سے پہلے کون تھی آپ کی دل کے قریب؟ دل کے قریب, کیونکہ 12th ایک بڑی سینسیٹیو پیریڈ ہوتا ہے لائف کا. بالکل سر. کیونکہ اس ٹائم شاید, کیونکہ آئی ہیو گون تھرو دیٹ ایج ایز ویل, دکھتا نہیں ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اس ایک اورا میں ہوتا ہے انسان, اس جنون اور جذبے میں ہوتا ہے. تو وہ اس قسم کا دیکھیے سر, میں نے مطلب کوئی دل کے قریب ایکسیڈنٹ سے پہلے مطلب دل کے قریب میں نے کوئی ایسی فرینڈ نہیں بنائی تھی. ہم ہاسٹل میں پڑھتے تھے تو ادھر ہم سب ایک جیسے تھے. گھر والوں سے دور تھے تو ہم آپس میں ہی مطلب وہ سب. بالکل سر. تو ایکسیڈنٹ کے بعد پھر جب میں 3 سال ڈپریشن میں رہی کہ میں یہ سوچ رہی تھی اندر سے کہ کوئی مجھے مطلب کبھی مجھے ایسی فرینڈ ملے گی جو ویل چیئر پہ ہو, جو میرا درد سن سکتی ہے, سمجھ سکتی ہے. مطلب ماں باپ تو ہوتے ہیں لیکن یہ دپن سوئی جائے زانہِ دگ یتھ جائے تینگل چھُ پیوان. مطلب مول موج آسان بالکل یمن چھِ آسان دگ, مگر تِم ما ہیکو یمن ؤنِتھ تٔمِس ہیکو ؤنِتھ ییٚمِس یہِ گوٚمُت آسہِ. ایون کہ ڈاکٹر تہِ ہیٚکہِ نہٕ سمجھِتھ. Nobody can feel it unless and until وہ انسان he has gone through this. یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو جس کو یہ چیز مطلب ہوئی ہو. پھر میں جب ادھر گئی والنٹری میڈ کیئر سوسائٹی بیمنا میں, تو ادھر مجھے وہ ملی ڈاکٹر انشا بشیر. تو اس کو دیکھ کے بھی میں بہت انسپائر ہو گئی. وہ کیسے گھر والوں سے دور, فیملی سے دور اپنے آپ کو ہینڈل کرتی ہے, مینیج کرتی ہے, یہ وہ سب چیزیں. تو آج تک ایل جی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یا جو سی ایم ہے ان کی طرف سے کوئی اپریسیشن آئی آج تک؟ تو میں نے 2025 میں ویل چیئر ریس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. آپ نے تو بہت سارے بڑے بڑے کام کیے ہیں نا. آئی فیل وائی شی سو ہیپی. ویل چیئر ریس میں بھی آپ نے پارٹیسپیٹ ادھر SKICC اوکے ڈل لیک کے مطلب ہمیں 2 کلومیٹر ویل چیئر پہ چلنا تھا. تو میں نے 4th پوزیشن لائی. تو پھر ادھر LG آئے تو اس نے مطلب بہت یہ اپریشیٹ کیا ہے کہ یو آر ڈوئنگ گڈ, یو ہیو ڈن ویل. بالکل. کیونکہ ابھی بیفور دس انٹرویو آپ کی پکچر دیکھی تھی میں نے ایک, تو وہ کیا تھی وہ پلیز, کیونکہ آڈینس کو شاید نہیں پتا ہے, مجھے پتا ہے وہ کیا تھی. تو میں کل ہی سلیکٹ ہو گئی تھی جو ہمارا ہوتا ہے انٹرنیشنل وومینز ڈے, وہ 8 مارچ ہے. تو اس میں سلیکٹ ہو گئی کہ مطلب حوصلہ افزائی کے لیے. اب I don't know کہ آپ کو اس سے بڑھ کر کیا انسپریشن چاہیے. فائقہ is getting awarded international level پہ اب ان کو award ملنے والا ہے. Why shouldn't I feel proud? Because I have been conducting بہت سارے انٹرویو کرتا ہوں, اچھا سارے کرتے ہیں, بٹ جو اس سچویشن میں ہوتے ہیں نا, کوئی somebody can't hear, somebody can't listen, you know, پھر انٹرنیشنل لیول تک پہنچنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اینڈ اٹس ناٹ یہ اب فادر کا نام کیا ہے آپ کے؟ گلزار احمد گنائی. یہ گلزار احمد گنائی کی بیٹی نہیں ہے, اب یہ کشمیر کی بیٹی ہے. یہ کشمیر کا فخر, کشمیر کا غرور بن گئی ہے, کیونکہ جو کشمیر کی بیٹی ہو یا بیٹی ہو, کشمیر کو انٹرنیشنل لیول پہ ریپریزنٹ کرے گا, اس سے بڑھ کر کون سی بات ہو سکتی ہے. سو وی آر تھینکفل اینڈ آئی فیل ویری لکی کہ آئی گاٹ دی اپرچونٹی. میں یہاں پر آیا, آپ کے ساتھ بات کی. شاید یہ جو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ آئی کین کاؤنٹ اٹ as one of the best in my career, کیونکہ بہت ساروں کے ساتھ بات کی, لیکن کسی کی جرنی اور کسی کی سٹوری اسپیشل اور ایموشنل ہوتی ہے. I can see the same in your story, کیونکہ جس طریقے سے آپ نے اسٹرگل کیا ہے, اس کو فیس کیا ہے, لائف کو ایکسیپٹ کیا ہے, that's a big thing. and پیرنٹس کو موٹیویٹ کرنا, ماں کو موٹیویٹ کرنا, یہ ایسا ہی ہے, don't worry about this, I'm like this. بھائی کو موٹیویٹ کرنا, یا خود کی بہت ساری آئی نو کہ ریلیٹیوز کو, خاص کر ریلیٹیوز کو, مطلب گھر والوں کو پتا ہے کہ فائقہ اپنے آپ کو کیسے مینیج کرتی ہے, سب کچھ, میں اپنا کام سب کچھ خود کرتی ہوں. ریلیٹیو جب آتے تھے تو اب یہ کیا کرتی ہوگی بیچاری, تو مجھے اس ٹائم اتنا غصہ آتا تھا کہ یہ کیوں بولتے ہیں کہ یہ کیا کرے گی بیچاری. پھر میں نے ریلیٹیوز کو بھی دکھایا, نہیں میں کیا کرتی ہوں خود, میں اپنا کام سب کچھ خود کرتی ہوں.
अब वो लोग भी कुछ नहीं बोलते। मे बी मोटिवेट हुए होंगे आपसे, बिल्कुल। इंस्पायर हुए होंगे बिल्कुल। आपसे कि व्हाट शी हैज डन, आवर किड्स आर नॉट एबल टू डू दिस। एंड जैसे मैंने कहा कि आई विल काउंट इट एज वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि खुद मैं इंस्पायर हो गया, क्योंकि लास्ट में मैंने इस बात का जिक्र इंटरनेशनल लेवल पे इनको अप्रिसिएशन मिलेगी इस बात का लास्ट में जिक्र, क्योंकि आपको भी थोड़ी क्यूरियोसिटी रखे तब तक। और कौन है उसमें नॉमिनेट लिस्ट में? बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अनंतनाग में खाली आप है? पुलवामा की एक अनंतनाग लड़की में आप खाली है ना? है। बिल्कुल। कुलगाम से है, पुलवामा से है। अनंतनाग से आप है? बिल्कुल। अनंतनाग से बहुत बड़ी बात है। वो कहाँ पर इवेंट होगा? टाइगर हॉल, श्रीनगर। बट इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन है उस बिल्कुल। इवेंट की। सो विशिंग यू all the very best Thank you. for Thank you rest so of much, your sir. life. You are doing good, you are making us proud, और आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन रही है सब लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। और जो आपने बहुत बड़ी बात बोली कि वी मस्ट बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग जो हमारे पास ज़िंदगी में है। थैंकलेसनेस का नेचर लाइफ में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एंड लाइफ में एग्जामिनेशन ऊपर वाला उन्हीं को देता है बिल्कुल, बिल्कुल। जिससे मोहब्बत होती है उनको। So we hope next time I'll meet you once again, inshallah. आप जिंदगी you just touch the pinnacle of success. Thank you ये so मेरी much, दुआ sir. है as a brother, as a member of the society. All the very best and thank you very much. Thank you so much. तो चलिए, मुझे उम्मीद है आप सबको भी ये गुफ्तगू जो है, कॉन्वर्सेशन जो है, पॉडकास्ट जो है बहुत पसंद आया होगा। फुल ऑफ इंस्पिरेशन, फुल ऑफ मोटिवेशन। फाइका जैसी लड़कियां कश्मीर में बहुत सारी है, शायद हमारी नज़र उन पे अभी नहीं पड़ी है, शायद हमारी नज़र, लेकिन इन लड़कियों, इन बेटियों, इन बच्चियों को हौसला अफजाई करने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, आपको कोई हक नहीं है वो इतवाई करने का। वाई बिचोर, यू हैव नो राइट। ये फैसला ऊपर वाला लेता है किस इंसान को किस तरीके से मुझे ज़िंदगी में चलाना है। तो चलिए, आगे आपसे होती रहेंगी और मुलाकातें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।